कल आपके साथ जो ये दुर्व्यवहार किया गया, क्या कुछ कहिएगा? क्या कर सकते हैं, इसमें तो साफ नीतीश सरकार का जो ये है कानून है, इसमें लेडीज़ को क्या कहाँ किस स्तर से देखा जाता है। हम पर जेंट्स सिपाही थे, वो लाठी बरसा किए। हमारे प्रशांत सर पटना में गए हुए थे विधानसभा का घेराव करने के लिए, ताकि माननीय नीतीश सर से कुछ बातें रख पाए जनता के लिए। जो 2 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, और जो दलित महादलित वर्ग के लोग हैं उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात कही गई थी, और भूमि सर्वे की भी बात कही गई थी कि भूमि सर्वे में कितना उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। इसी सब विषयों पर बात करने के लिए मेरे प्रशांत सर विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे, और उसी में हम सभी जनसुराजी गए हुए थे। इसी में अचानक से वो लोग आए और हमें नीचे गिरा दिए। लोहा पर हम गिरे हैं, लोहा का ये एक बैरियर टाइप का था, उस पर हम गिरे हैं और लाठियों की वर्षा होने लगी। और देख रहे हैं मेरा पूरा पैर फ्रैक्चर कर गया है। बहुत ज़्यादा हमको कष्ट हुआ उसमें। कम से कम देखिए, अगर उनको करना ही था, मारपीट ही करना था, तो और लेडीज़ को भेजना चाहिए था। तो ये बहुत गलत काम मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ नहीं, जितने भी और जनसुराजी थे उन पर लाठियों की कई बार वर्षा हुई, और उसमें बहुत सारी औरत घायल हो गई। ये बहुत निंदनीय बात है। नीतीश सरकार युवाओं पे, हर एक अलग अलग पार्टियों पे लाठीचार्ज हमेशा करवाते आ रहे हैं। इनका लाठीचार्ज का समापन कब होगा? लाठीचार्ज का समापन नवंबर में हम लोग का चुनाव होगा, और दिसंबर में एकदम निश्चित तौर पर इनका लाठीचार्ज का जो है हिस्सा ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आपके पैरों में चोट आया? पैरों में काफ़ी हमको चोट आया, उसके बाद हमको होश नहीं रहा। मेरे साथ 7-8 बच्चे थे जो मुझे लेके गाड़ी में बैठाए। इमरजेंसी आरा में खबर किया गया, वहाँ पर सारी तैयारी हुई, और उसके बाद वहाँ से इमीडिएट हमको उसमें एडमिट किया गया, और एक्सरे हुआ। एक्सरे में यहाँ पर फ्रैक्चर निकला हुआ है, पैर के अंदर में फ्रैक्चर है, और सुई तुई पड़ा, दवाई ववाई पड़ा। उसके बाद फिर हम लोग घर आए। देखा जाता है कि जनसुराज के कार्यकर्ता जब वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद प्रशांत किशोर जी काफी उग्र तरीके से नहीं, जब जनता को वो लोग लाठी से पीटने लगे, जो वहाँ पर थे जितने भी नीतीश सरकार के सिपाही थे, सभी ने जनता को जब पीटना स्टार्ट किया, तो प्रशांत सर का एकदम बिल्कुल ही उग्र रूप आ गया। उस समय मैंने असली नेता का जो गुण होता है वो आ गया कि लोग मुझे मारो, मेरे सामने मेरी जनता को मत मारो, मुझे मारो। तो ये सही बात है कि जनता से कितना प्रेम है उनको, ये उस समय दर्शा रहा था कि जनता कितना उनको चाह रही है, या प्रशांत सर जनता को कितना चाह रहे हैं, वो साफ आपको दिखाई पड़ेगा। आज तक ऐसी प्रतिक्रिया लगभग किसी भी नेता की तरफ से नहीं देखी गई। उनके पार्टी के लोग, जनता के लोग मार खाते हैं, कोई नेता ऐसे नहीं व्यवहार करता है जैसे प्रशांत किशोर जी। वो धरती से जुड़े हुए नेता हैं, जिस तरह धरती पुत्र हैं और धरती से जुड़े हुए नेता है, और मानिए बिहार के जनता के लिए मर मिटना पसंद करते हैं। उनका काम है कि मैं अभिमन्यु हूँ। अभिमन्यु जिस तरह से अपना पूरा घेरा को तोड़ा या नहीं तोड़ा, आज मारने वाला का नाम नहीं लेकिन अभिमन्यु का नाम है, उसी तरह वो प्रशांत सर पूरा बिहार के लिए एक अभिमन्यु के तौर पर काम कर रहे हैं। और उनका कहना है या तो अर्श पर या तो फर्श पर, लेकिन हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि हमारे प्रशांत सर का जो अभियान है वो अर्श पर ही रहेगा, फर्श पर नहीं रहेगा। इतना जनता के बीच में जागृत हो गया, जनता इतना जागृत हो गया है, जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, स्त्रियों के शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नेता कहाँ है, हमें दिखाइए। कहीं ना कहीं इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जी। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, जिस तरह बर्बरता पूर्वक औरत पर हाथ छोड़ा जाता है, अगर नीतीश सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग इसका बदला जरूर लेंगे। महिलाओं पर इस तरह का जो है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाए, जी, कितना सही है? बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है कि इसमें कुछ पता ही नहीं लगता है कि औरत पर हाथ छोड़ रहे हैं तो कितना अभद्रता वाला काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो किसी औरत को रखना चाहिए था, जेंट्स को तो नहीं मारना चाहिए था। खुलेआम हम लोग को लाठी बरसाया गया है, जिसका आपको प्रूफ है, मेरा पैर प्रूफ है, एक्सरे किया, टूटा, सब कुछ मेरा प्रूफ है। जब मेरा पैर टूट गया, इतना हम लोग को कष्ट हो रहा है चलने में कि बाथरूम तक हम नहीं जा पा रहे हैं। इतना ज़्यादा हमको कष्ट है बिना कारण का। अगर कोई कारण रहता हम लोग लड़ते झगड़ते। हम लोग तो मांग कर रहे थे नीतीश सरकार के पास में, हम लोग अपना रखने जाते कि जनता को क्या कष्ट है, अभी तक 2 लाख रुपया क्यों नहीं मिला, अभी तक 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिला, या भूमि सर्वेक्षण में जो आप लोग लगा दिए हैं, माँ बहन भाई सब में लड़ाई, भाई बेटी सब में लड़ाई हो रहा है, पुरजोर लड़ाई हो रहा है,
जमीन है किसी का जोत रहा है, कोई खा रहा है, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, कई तरह की समस्याएं उसमें आ रही है। यही मुद्दे पर हमारे प्रशांत सर बात करने के लिए गए थे नीतीश सर से, लेकिन नीतीश सर ने उन पर भी लाठीचार्ज किया और उनका भी सर फूट गया। कितनी ऐसी लेडीज थी जो गिर गई, उनको भी मारा पीटा गया, और मेरा भी तो देख ही रहे हैं आप लोग के समक्ष ये है पैर का टूटा हुआ हाल कि कल से हम आज तक चलने में हम लाचार हैं। कई दिन हमको लग जाएगा ठीक करे होने में। जवनिया को लेकर क्या कहेंगे? जवनिया गांव तो मैंने इसके पहले भी कई बार हम जवनिया गांव गए थे, वहाँ का समय दे रही हैं हाँ, वहाँ का निरीक्षण भी हम किए हैं। सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा भी शायद मिला है लोगों को, कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला है। ये तो दैविक मैंने दुख है, ये हम नहीं कह सकते, ये दैविक तकलीफ है कि गंगा जी का धारा आया, सबका घर ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस पर भी अगर चाहेंगे, जिस तरह बनारस में रोक बना हुआ है, इस तरह यहाँ पर भी रोक बनेगा। पानी में हम लोग के सामने में डूब गए, ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। जितना भी जो हो पाया, यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय विधायक जी हैं, वो भी कुछ मदद किए, हम लोग भी कुछ मदद किए। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं किया, जिसको जो सक्षम लगा सब आदमी जाके जनता के बीच में खड़ा हो गया, हम लोग मदद किए। लेकिन छोटे मोटे मदद से इसका भरपाई नहीं हो सकती। इतने धूप में जी लोग बांध पर रह रहे हैं जी, और आप देख रहे हैं दिन कैसा हो रहा है। जी, रात जी। में जो है अगर बाहर से अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए, वैसे बांध पर लोग आज रह रहे हैं। हाँ जी, इतनी परेशानियां मतलब हो रही है, बहुत परेशानियां झेलना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए कि आदमी अगर एक घर बनाता है तो ईटा तिनका जोड़ के घर बनाता है। अचानक से किसी का घर गंगा जी में विलीन हो जाए और वो आके कहीं अन्यत्र वो रोड पर अपना लिया हुआ है, घरौंदा मैंने बनाया, चिमकी टांग के किस तरह जीवन यापन कर रहा है, उसके साथ कितना तरह का कष्ट हो सकता है। उसके सांप है, बिच्छी है, जानवर है, या उसके बच्चे पानी में डूब जाएंगे, या कोई बीमार हो पाएगा तो पानी में वो लोग शहरी क्षेत्र नहीं आ पाएंगे। खाने की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं हैं जिसको जनता हमारी झेल रही है। बाढ़ पीड़ितों को क्या सरकार कुछ मदद कर रही है? बाढ़ पीड़ितों के बीच में डीएम साहब भी गए हुए थे और सब आदमी गए हैं, लेकिन अभी तक थोड़ा बहुत जो मदद मिला है, पूर्णतः मदद उन लोग को नहीं मिल पाए। नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात किए हैं। हाँ। उसी दिन से लाइन का स्थिति संजोग देखिए, काफी देखिए संजोग देखिए, तो उसी दिन से लाइन कटना स्टार्ट हो गया और जनता के बीच में ये चीज बहुत भूचाल की तरह चल रहा है कि एक तरफ से ये लाइन मैंने हम लोग को मुक्त कर दिया, दूसरे साइड से लाइन काट रहे हैं। कहीं ना कहीं 125 यूनिट फ्री देकर बराबर कर रहे हैं। हाँ, बराबर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। चलते जो भी हमारे दर्शक देखेंगे वो क्या संदेश देंगे? सभी दर्शक को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक बार अनुरानी झा को मौका दें जन सेवा करने के लिए। अगर जनता के बीच में मैं खड़ी नहीं उतरूंगी तो मुझे फिर आइंदा आप लोग नहीं दीजिएगा वोट, लेकिन एक बार सब मिलकर मुझे जिताइए और अपने शाहपुर का सब जगह का विकास कीजिए। धन्यवाद।